अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यासिन परदेसी चैनल। आई होप आप सब उम्मीद और खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माल्टा का फ्री में वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है माल्टा की तरफ से। तो तमाम ऐसे अफराद जो भी एशिया व पैसिफिक कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं फ्री वर्क परमिट। उसका प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊंगा। तो तमाम ऐसे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि माल्टा में काफ़ी शोर गुल है कि फ्री वर्क परमिट हम अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मज़ीद काफ़ी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुकी हैं। तो उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एजेंट्स हज़रात हैं जिनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि कैसे ये प्रोसीजर होगा। जब वो प्रोसीजर को जान जाते हैं तो फिर उस प्रोसीजर को वो अप्लाई करते हैं, उसकी वो फ़ीस लेते हैं। 13 से 14 लाख एक आदमी से वो फ़ीस लेके वो प्रोसेस करते हैं जब उनको ये प्रोसेस समझ में आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उस तमाम ऐसे एजेंट से आप बचें। तो मैं आपको एक लीगल आपको वे बताता हूँ आप कैसे माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि माल्टा में अगर बात की जाए तो माल्टा एक शेंजन कंट्री के अंदर आता है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है और यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना जाना है। कोविड-19 की वजह से यहाँ पे बहुत काम स्टक हो चुका था, जो कि जॉब्स वगैरह भी बंद हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से ओपन हो चुकी है। उनको अब वर्कर की ज़रूरत है। अब वो डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रियों से भी लोगों को हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो होटलिंग का जो काम है वो भी बहुत अच्छा है, तो टूरिस्ट के वाले से भी अच्छा है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया मैं आपको बताता जाऊं तो सबसे पहले तमाम ऐसे अफराद जिनकी 10th पास हैं या तो वो 12th पास हैं तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप 10 पास किए हो उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, टेक्निकल किया है या कोई दूसरा सिविल का है या कोई भी आपके पास डिप्लोमा है, देन आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और उसके बाद अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसी किसी भी फील्ड का 1 से 2 साल का, तो ये एक पॉजिटिव साइंस है आपको अच्छी जॉब हासिल करने के लिए माल्टा के अंदर। तो इसका बहुत बेनिफिट होगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद बात की जाए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं माल्टा की, जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं या तो आप अपनी सीवी को अपलोड कर देते हैं वहाँ पे। लेकिन आपको अपनी एक रिज्यूम बनानी पड़ेगी, एक अच्छी लुक जिसमें आपने डिटेल प्रॉपर्ली डाली होगी कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने ज़रूर डालना है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने उसमें डाल के अपलोड कर देनी है। देन आपने करना क्या है कि आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे अपनी रिलेटेड जॉब, यानी कि अगर आप एयरकॉन की सर्विस जानते हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं या सिविल्स के इंजीनियर्स हैं, तो आप में वहाँ पे जाके सर्च करना है कि इलेक्ट्रिशियन जॉब्स इन माल्टा। तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन जॉब्स लिखेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आपने सिंपल वहाँ पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल बताई होगी कि आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको वो रीड कर लें प्रॉपरली। देन आपने सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अभी है जो आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाती है जिसने वो ऐड डाला होता है। उसके बाद फिर प्रोसेस कैसे चलता है, जब आपकी डिटेल आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाती है तो आपको ईमेल मसूल हो जाती है कि हमें से भी आपकी मिल गई है। उसके बाद आपको वेट करना होता है कि आपको रिस्पॉन्स कब मिलेगा। अब रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपकी सीवी से अट्रैक्टिव हुआ या नहीं। अगर हुआ तो वो आपको इंस्टेंटली वो आपको भेज देगा मेल के थ्रू कि हमने आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो काइंडली आप मज़ीद प्रोसेस इसका कैसे करना है वो उसके बारे में आपको बता देगा। उसके बाद जब आपका एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद वो आपकी जो सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में साइन होता है वो एम्प्लॉयर लेके जाता है अडल्टी माल्टा के पास। अडल्टी माल्टा एक ऐसा इदारा है जो कि सारे एम्प्लॉयर्स की एप्लीकेशन को सबमिट करता है। वो सबमिट करने के बाद फिर आपको लेटर वर्क परमिट दिया जाता है
वो लेटर वो ही होता है जो वर्क परमिट होता है उसके ऊपर, यानी कि एक लेटर को हम वर्क परमिट का नाम दे सकते हैं, उसको वर्क परमिट ही हम बोल सकते हैं। अब वो वर्क परमिट आपको बज़रिया मेल के आपको भेज दिया जाएगा, या तो आपको पोस्ट किया जाएगा माल्टा से इंडिया में या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो आपको मेल भेज दिया जाएगा। पहले सिस्टम यह होता था कि ऑनलाइन आपको ये लेटर दिया जाता था, ऑनलाइन आप इसको स्कैन करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेते थे, लेकिन उन्होंने ये चेंज कर दिया थोड़ा प्रोसीजर, उन्होंने ऑनलाइन बंद कर दिया, क्योंकि अब जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना तो आपको ओरिजिनल लेटर की ज़रूरत होगी, उसके बिना आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो ये था अडल्टी माल्टा का प्रोसीजर। जब आपने अब वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास ये लेटर आ जाता है तो आपने मुतलका अपने जिस कंट्री से भी हैं आपने वहाँ से कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अब माल्टा वर्क वीज़ा चेकआउट आपने क्या क्या आपने चीज़ करनी है। सबसे पहले इसमें आती है कि आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, आपने उसको वो साइन करके सारी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के आपने फिल कर देना है। सेकंड नंबर पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो आपकी फ़ोटो होगी वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, 3.5 cm और 4 cm के हिसाब से आपने वो पिक्चर लगानी है। तीसरे नंबर पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होनी चाहिए और उसके 3 पेज ब्लैंक होने चाहिए। और आपके पास अगर कोई 10 साल से पहले कोई भी अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है प्रीवियस पासपोर्ट, आपने उसकी भी कॉपी साथ में अटैच करनी है। उसके बाद आपने ओवरसीज़ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस करानी है जो कि 30,000 यूरो के इक्वल होनी चाहिए। आपने 30,000 की मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है जो आपके एक्सपेंडिचर को कवर कर रही हो 30,000 यूरो के करीब। उसके बाद आपने कंफर्म ट्रैवल आइटनरी लेनी है, आपने सारा प्रॉपर जो आपने फ़्लाइट बुक करवानी है उसकी आइटनरी आपने बना लेनी है। और उसके बाद अब नंबर 6 पे बात आती है इन्विटेशन लेटर, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, वो आपके बज़रिया जो पोस्ट आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपका सारा डाटा, बायोडाटा, नेम, डेजिग्नेशन, उसके ऊपर सब कुछ डिटेल लिखी होगी। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो नोटरी पब्लिक माल्टीज़ से वेरीफाइड होगा, वहाँ पे उनकी स्टैम्प्स वगैरह लगी होगी। आपने वो लेटर भी आपने साथ लेके जाना है जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ अकामोडेशन होनी चाहिए। अगर तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका खर्चा यानी कि उठाएगा, जितने देर आप यहाँ से इंडिया से अपने माल्टा में ट्रैवल करेंगे, एम्प्लॉयर का अगर वो खर्चा उठा रहा है तो वहाँ से एम्प्लॉयर आपकी सारी जो है लेटर्स वगैरह आपको भेजेगा, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा, साइन किए होंगे कि ये एम्प्लॉयर है इस एम्प्लॉय के लिए यानी कि बुक करवा रहा है, तो वो प्रूफ ऑफ अकामोडेशन उसकी होनी चाहिए। अगर आप खुद करवा रहे हैं तो आप अपनी सारी प्रूफ ऑफ अकामोडेशन ओरिजिनल ही देनी है, आपने डुप्लीकेट डेमो नहीं देना। तो आप ओरिजिनल अपना प्रूफ ऑफ अकामोडेशन लेके जाइएगा साथ में। और उसके साथ अगर आपके पास आधार कार्ड है या शनाख्ती कार्ड है तो आप उसके साथ अटैच करें। तो ये 8 से 9 चीज़ें बनती हैं, इसको आप अटैच कीजिएगा अपनी एप्लीकेशन के साथ और अपने सबमिट करवा देना है। उसके बाद अगर ये बात की जाए कि आपकी फ़ीस कितनी आएगी जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, तो एम्बेसी में जो इसकी फ़ीस होगी वो आपकी 6,000 के करीब होगी इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे 10,000 के आसपास फ़ीस ये आपको पड़ जाती है। तो जिसके बाद आपको वर्क परमिट जो माल्टा का है वो हासिल हो जाता है सिर्फ एक शॉर्ट सी अमाउंट के अंदर। अगर आप इसी अमाउंट की बात करें एजेंट्स के बारे में तो एजेंट साहब से इसी अमाउंट के बदले आपको 14 लाख रुपए की ऑफ़र करवा के आपको वर्क परमिट दे रहे होते हैं। तो उनका भी सेम प्रोसीजर होता है। तो अगर वो प्रोसीजर आप सेम खुद ही अप्लाई करेंगे तो आप इतने पैसे बचा के कम पैसों में अपना वर्क परमिट वो भी एक जेन्युइन तरीके से हासिल कर सकते हैं माल्टा के लिए। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।